हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 75 डेज़ हार्ड का हमारा डे 2 है और आज गणेश चतुर्थी भी है। तो आप सभी व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक वो जगह है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स की ओनरशिप दूसरे इन्वेस्टर्स को भी देती हैं ताकि वहाँ से वो फंड रेज़ कर सकें और उस पैसे को फिर वो अपनी कंपनी की एग्जीक्यूशन के हिसाब से, अपनी कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करती हैं या फिर एक्सपेंशन के लिए उसको यूज़ करती हैं, या फिर कोई अगर पिछला उन पर कर्ज है तो उसको उतारने के लिए उस फंड का रेज़ कर तो उस फंड को जो रेज़ किया है उन्होंने उसका इस्तेमाल करती हैं। अब सवाल आता है कि शेयर्स खरीदे और बेचे किधर जाते हैं। तो शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जाते हैं। जैसे कि सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फिर हम सवाल करेंगे कि स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि एक दो साल में ऐसा हो सकता है किसी साल शेयर मार्केट कम रिटर्न जनरेट करे या कोई और एसेट क्लास अच्छा रिटर्न जनरेट कर दे, लेकिन जनरली लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न कंपेरेटिवली अदर एसेट क्लास के हिसाब से हमको देती है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे बढ़े आता है। और इसको बेनिफिट क्या होते हैं स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने के, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ होगी तो वो अपने बेटर डिसीजंस ले सकेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे जीडीपी या फिर इन्फ्लेशन की आजकल आपने काफ़ी बात सुनी होगी कि जैसे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे फेड है, वो इंटरेस्ट रेट वगैरह हाइक करता है तो उससे मार्केट बड़ी इफेक्ट होती है, बड़ा मूव उसमें आता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन आजकल बड़ा चर्चित है कि इन्फ्लेशन हाई है तो उसकी वजह से भी मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है। फिर किसी कंपनी की अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसी हिसाब से फिर उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करती है। या फिर अर्निंग रिपोर्ट्स उसकी आती है, या कोई ऐसा कोई स्कैंडल वगैरह तो नहीं सामने आता है, वो सब चीज़ें एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करती है। फिर एक तीसरी बड़ी चीज़ आती है मार्केट सेंटीमेंट। ओवरऑल मार्केट में कैसा इन्वेस्टर्स का मूड माहौल है वो डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक प्राइस कैसे आगे चल के उससे इफेक्ट होंगे। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जब कोविड आने वाला था तब बड़ी तेज़ी से मार्केट गिरी थी, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट उस टाइम पे बहुत ख़राब थे। लोगों को ऐसा लग रहा था, इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा था कि कोविड जैसे आ गया है तो इससे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो उससे मार्केट भी उसी हिसाब से नेगेटिवली इफेक्ट हुई। फिर कुछ वर्ल्ड इवेंट्स लाइक कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट या फिर वॉर वगैरह, जनरली जैसे कि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है, इससे मार्केट पे बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें स्टॉक के प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं। अब हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्टॉक का क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहली आती है अर्निंग पर शेयर। बेसिकली सपोज़ कीजिए कि एक कंपनी है जिसके 100 शेयर्स हैं और वो कंपनी 1000 रुपये की इनकम कर पाती है। तो बेसिकली हम टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करेंगे। जैसे 1000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 वहाँ से निकल के आएगा, तो बेसिकली कंपनी का अर्निंग पर शेयर हुआ 10। वैसे ही पीई रेशो, ये दो अर्निंग पर शेयर और पीई रेशो मतलब ईपीएस और पीई रेशो, ये दो ऐसे टर्म हैं जो आपको शेयर मार्केट में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो बेसिकली क्या है कि जो उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है उसको हम ईपीएस से अगर डिवाइड कर दें तो पीई रेशो निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है, तो बेसिकली 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 20, यानी कि उसका पी रेशो 20 निकल के आ जाएगा। अगर किसी कंपनी का लोअर पी रेशो है तो हम ये उससे वहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो शेयर अंडर वैल्यूड है। फिर तीसरी चीज़ आती है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती भी है। तो जो अमाउंट मनी वो शेयर होल्डर्स में देती है उसकी हम परसेंटेज निकालते हैं स्टॉक प्राइस के। लाइक अगर किसी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर दिया है और उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है,
तो डिविडेंड यील्ड 5% की निकल के आ जाएगी। अगर हाई डिविडेंड यील्ड है तो वो एक अच्छा गुड वैल्यू इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एक मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो मार्केट इंडेक्स बेसिकली कुछ कंपनीज़ को मिला के एक लाइक पोर्टफोलियो अगर बना दिया जाए तो वो एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट इंडेक्स। अब वो एक आईटी सेक्टर की अगर कंपनीज़ को मिला के एक इंडेक्स बना दिया जाए तो उसको आईटी इंडेक्स हो जाएगा, ऐसी फार्मा का हो जाएगा। कुछ मेजर इंडाइसेस जो हैं वो हैं लाइक S&P 500 यूएस का है। हमारा अगर हम इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 उनमें से एक हो गया, और निके 225 जापान का हो गया। बेसिकली इनका मार्केट इंडाइसेस यूज़ होते हैं कि इससे हमें बजाय अगर हम पूरे मार्केट के शेयर्स को देखने की बजाय अगर हम इंडाइसेस को देख लें कि इंडाइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उससे हमें एक ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है। ये कुछ की टर्म्स हैं जिनमें से हमने पी रेशियो के बारे में और स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पहले समझ लिया है। डिविडेंड्स को हमने डिविडेंड यील्ड के टाइम पे समझा था, और हम आईपीओ जो है उसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली आईपीओ में क्या होता है कि जब एक कंपनी पब्लिक होती है अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफ़र करके, तो सबसे शुरुआत में यानी कि इनिशियल जब वो ऑफ़र करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और आईपीओ आजकल आप बहुत सुनने को आपको मिल रहा होगा। तो ये हमारी एक स्टॉक मार्केट को हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।